अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2D2 जो अभी न्यू आई है, मैं उस बुक से करवा रही हूँ। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पे हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। अच्छा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैंने उसको लिख लिया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर 2x पावर 2 है तो जो ये 2 है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, x को हम वेरिएबल कहते हैं और ये जो 2 है इसको हम पावर और एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखी है 4y पावर 3 या 4y रेज़ टू पावर 3। तो 4 हमारे पास कोफिशिएंट है, y हमारे पास वेरिएबल है और 3 हमारे पास पावर है या आप इसको एक्सपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लाइक टर्म देखेंगे और अनलाइक टर्म देखेंगे। तो लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल लिखी हुई है लाइक टर्म्स की और यहाँ पे मैंने अनलाइक टर्म की एग्जाम्पल लिखी है। लाइक टर्म्स क्या होंगी, हमारे पास कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि जब भी लाइक टर्म होगी तो कोफिशिएंट हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। कोफिशिएंट क्या है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं जैसे 2 है, ये 4 है, ये कोफिशिएंट है, ये हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है, इसी तरह पावर का सेम होना ज़रूरी है। देखिए कोफिशिएंट डिफरेंट है, ठीक है, और वेरिएबल जो है ये जो x होता है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। इसकी पावर भी 1 है, उसकी पावर भी 1 है। जब कोई पावर नहीं होती है तो 1 होती है। ठीक है, देखिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो ये क्या हुई, लाइक टर्म। सिर्फ कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें 3x रेज़ टू पावर 2 है और यहाँ पे 4x रेज़ टू पावर 2 है। यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट है, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं। वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, सेम वेरिएबल है। अब पावर देख लेते हैं, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, वेरिएबल और पावर का सेम होना ज़रूरी है। पे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 9y पावर 4 प्लस 6y पावर 4। यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट है, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं। वेरिएबल देख लेते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो वेरिएबल भी सेम है। अब यहाँ पे पावर देख लेते हैं, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, वेरिएबल और पावर सेम है तो हम यहाँ पे इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं 3x z पावर 2 और 3x z पावर 2। यहाँ पे कोफिशिएंट देखें डिफरेंट है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, वेरिएबल सेम है। यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 लगा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लगा हुआ है। पावर सेम है, यहाँ पे z के ऊपर 2 है और यहाँ पे भी z के ऊपर 2 है, यानी z की पावर 2 है, यहाँ पे भी z की पावर 2 है। तो यहाँ पे ये इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये लाइक टर्म है। तो देख लेते हैं कि अनलाइक टर्म क्या है। अनलाइक टर्म में कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अनलाइक टर्म में कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो होंगे या तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पावर भी डिफरेंट होंगी। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3xy स्क्वायर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट तो चलें डिफरेंट है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे वेरिएबल देखें x है और यहाँ पे y है, तो इसका मतलब है कि अनलाइक टर्म है, ना इसको हम ऐड कर सकते हैं ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा वेरिएबल ही डिफरेंट है। यहाँ पे देखते हैं 2x पावर 2 माइनस 5x पावर 3। कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं। वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, वेरिएबल सेम है बट इनकी पावर डिफरेंट है। यहाँ पे पावर इसकी 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो ये ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। ये सारी मैंने एग्जाम्पल अनलाइक टर्म की लिखी हैं, वो देख लेते हैं। 6x पावर 2 y पावर 3 प्लस 9x पावर 3 y पावर 2। कोफिशिएंट डिफरेंट है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, तो इसका मतलब है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पार्ट ए लिख लिया है। अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और साइन को चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर लिया है
कि जब लाइक टर्म्स होंगी तो कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए। अनलाइक टर्म्स में कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, वेरिएबल भी सेम हो सकता है लेकिन पावर उनकी सेम नहीं होंगी, ठीक है, एक जैसी नहीं होंगी, तो वो अनलाइक टर्म होंगी। इसी तरह यहाँ पे हम साइन को जब चेंज करेंगे तो प्लस 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 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस होगा, ये आपको ऑलरेडी आता होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 11x स्क्वायर। अब देखेंगे हम कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। तो यहाँ पे देखें कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट है और वेरिएबल और पावर सेम है। यहाँ पे वेरिएबल और पावर सेम है तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का साइन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस है। प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो 9x स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ये 2 है और यहाँ पे 11 हमारे पास ग्रेटर नंबर है और उसका साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी है 5x स्क्वायर माइनस 17x स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। कोफिशिएंट देखें डिफरेंट है, यहाँ पे वेरिएबल और पावर सेम है, इसमें भी और इसमें भी, तो इसका मतलब है इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और एक्स स्क्वायर एज इट इज। और यहाँ पे अब साइन कौन सा लगना चाहिए, 17 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी मैंने लिख लिया है। यहाँ पे देखें कि ये लाइक टर्म है अनलाइक टर्म है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट है और वेरिएबल और पावर सेम है, y 2 है और यहाँ पे भी y की पावर 2 है, तो इसका मतलब है ये हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए, 3 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है प्लस का, यानी कि यहाँ पे प्लस का ही साइन आएगा। और प्लस के साइन को आप लगाएं या ना लगाएं, इट्स ओके। जब कोई भी साइन नहीं लगा होता तो इसका मतलब है प्लस ही का साइन लगा होता है। पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी है, पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे भी हम पहले चेक कर लेते हैं लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। कोफिशिएंट डिफरेंट है, कोफिशिएंट डिफरेंट है, वेरिएबल और पावर सेम है। यहाँ पे भी y2 है, यहाँ पे भी y2 है, ये लाइक टर्म है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 30 में से 14 को हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, y2 हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 30 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। पार्ट ई करते हैं। पार्ट ई है -3e स्क्वायर माइनस 10e स्क्वायर। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। तो कोफिशिएंट डिफरेंट है, इन वेरिएबल और पावर सेम है। यहाँ पे भी ई स्क्वायर है, यहाँ पे भी ई स्क्वायर है, यानी कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 13e स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 10 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, ठीक है, 10 बड़ा होता है 3 से, और इसका साइन क्या है, माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। 1 लाइन आंसर है, बस आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को करना आना चाहिए। पार्ट एफ। अच्छा, पार्ट एफ मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, बुक में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था कि शायद इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं दोनों तरीके से आपको करवा दूंगी। यहाँ पे हम स्क्वायर से भी कर लेंगे, ठीक है, तो आपके टीचर जिससे भी करवाएं आप उसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं कि लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट है और यहाँ पे बी एफ है, यहाँ पे बी एफ है। जब कोई पावर नहीं होती तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 लगा है, यहाँ पे भी 1, ठीक है, यानी कि ये लाइक टर्म्स है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस करेंगे तो 9 10 11 और यहाँ पे आ जाएगा 3 31 एफ। और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, यहाँ पे 19 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है
माइनस का यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। और अगर यहाँ पे f की पावर 2 है बुक में, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है तो मुझे इतना आइडिया नहीं हो रहा था कि वहाँ पे पावर 2 है, समटाइम्स लग रहा था कि है और समटाइम्स लग रहा था कि नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको दोनों तरीके से करवा रही हूँ, जो भी करेक्ट हो आप लोग कर लें, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 19 है, कोफिशिएंट डिफरेंट है, पावर और वेरिएबल सेम है, हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये लाइक टर्म है तो इसका भी आंसर होगा 31f और यहाँ पर बस स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब कर लेते हैं पार्ट जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने पार्ट जी लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो -20g² माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 21g²। अब यहाँ पे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म देख लेते हैं। कोफिशिएंट डिफरेंट है, वेरिएबल और पावर सेम है, यहाँ पे भी वेरिएबल पावर सेम है, ये लाइक टर्म है, तो इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1g² और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 21 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन है प्लस का, ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पे बस यही आंसर हो जाएगा। प्लस का साइन हम नहीं लगाते हैं, लगा भी लें तो कोई इतना इशू नहीं होता। अच्छा, पार्ट एच कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है -18h² माइनस 5h² ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -18h² माइनस माइनस ये हो गया प्लस में कन्वर्ट, यहाँ पे आ जाएगा 5h²। हम देख लेते हैं लाइक टर्म है या नहीं है, तो यहाँ पे देखें h की पावर 2, यहाँ पे भी h की पावर 2, तो हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13h²। और यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए, 18 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें मैं बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि लाइक टर्म्स क्या हैं, अनलाइक टर्म्स क्या हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल, पावर, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।